बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्लोप वगैरह डिस्कस किया था, तो आज की क्लास में हम लोग ग्राफ्स वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एक ग्राफ क्या होता है, कैसे उस ग्राफ का स्लोप रीड करना वगैरह वगैरह लास्ट क्लास में हो चुका है। तो चलें बेटा, देखिए मोशन में डिफरेंट तरह के ग्राफ्स बनते हैं। तो पहला ग्राफ जो बहुत ही कॉमन है और बहुत फेमस भी है, विच इज़ कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। और दूसरे तरह का जो ग्राफ बनता है जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड बेटा तीसरे तरह का एक ग्राफ हमें और पढ़ना है, विच इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये तीन तरह के ग्राफ्स हम लोग आज की क्लास में ले रहे हैं। तो बेटा शुरू करते हैं पहला वाला ग्राफ, विच इज़ कॉल्ड एज पोजीशन टाइम ग्राफ। चलिए बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ बेसिकली होता क्या है ये ग्राफ। हम लोग इस ग्राफ में दो चीज़ें इंडिकेट करते हैं। एक चीज़ हम लोग इंडिकेट करते हैं इसमें विच इज़ कॉल्ड एज पोजीशन, और दूसरा चीज़ इंडिकेट करते हैं हम लोग टाइम इसमें। यानी इस ग्राफ के अंदर हम दो एक्सीज पे दो वेरिएबल्स प्लॉट करते हैं। एक एक्सीज पर जो वेरिएबल होता है दैट्स कॉल्ड एज पोजीशन। चल देखिए इस तरह से एक एक्सीज पे हम वेरिएबल प्लॉट कर रहे हैं विच इज़ पोजीशन, और ये पोजीशन जो है ना, ये डिस्टेंस भी हो सकती है और बेटा ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। दोनों चीज़ें हम प्लॉट कर सकते हैं। और दूसरी वाली एक्सीस पर हम लोग टाइम को प्लॉट करते हैं। तो जो भी ग्राफ इन दोनों के बीच में बन के आता है, जिस तरह का भी ग्राफ व्हाटएवर, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। किसी भी तरह का बन सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसको बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। तो पहले तो एक चीज़ आप समझ लें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, किसी भी ग्राफ का स्लोप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो कि मुझे इस पॉइंट पे इसका स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक टेंजेंट बना लेता हूँ इस पॉइंट पे और देख लेता हूँ ये टेंजेंट कितनी डिग्री का एंगल पॉजेस करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा यहाँ बन रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल पॉजेस करेगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं टेन थीटा से, और ये डिनोट करता है किस चीज़ को, स्लोप को। और अगर आपको प्रीवियस क्लास याद होगा, यहाँ से हमने पोजीशन ली है दिस इज एक्स, और यहाँ से हमने टाइम लिया है दिस इज टी, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी करके। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज सिंपली बेटा डी एक्स अपॉन डी टी। वाई वाला वेरिएबल जो है वाई एक्सीज पे, और एक्स वाला वेरिएबल जो है टाइम पे, है ना, एक्स एक्सीज पे। तो वो हमें देखने हैं, डिस्टेंस डिवाइड करना है बेसिकली। इस एक्सीज पर जो कोऑर्डिनेट है और इस एक्सीज पर जो कोऑर्डिनेट है, उन दोनों को डिवाइड करना है। तो जैसे डिवाइड करोगे तो ये स्लोप देगा आपको। एंड आप जानते हैं कि डी एक्स बाई डी टी किस चीज़ को डिनोट करता है बेटा, ये स्पीड या वेलोसिटी को डिनोट करता है। डिपेंड करता है कि ग्राफ कौन सा है। जैसे समझ लीजिए बेटा, मान लो आपके पास यहाँ से डिस्टेंस डिस्टेंस एक्स है और टाइम टी है ना। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप डी एक्स बाई डी टी, ये आपको बॉडी की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यानी जिस पॉइंट पे आपको स्पीड निकालनी है, उस पॉइंट पे क्या करो, बस जाकर उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो आप। ठीक है ना, ओके। एंड देन अनदर थिंग, ठीक है ना, अगर मान लो आपके पास डिस्टेंस वाला ग्राफ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, डी एक्स अपॉन डी टी। इस ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी बताएगा। तो शॉर्टकट में याद रखना है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो वेलोसिटी बताता है। ये बस ऊपर ऊपर से अभी कंसेप्ट है, अभी इसको हम डीप और समझने वाले हैं। हालांकि हम बनाते सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उस पर हम देखेंगे, अभी डिस्कशन करते हैं अभी। अब देखिए बेटा, मेनली जब हम बात करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, या ब्रॉडली कहें पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो कई तरह के ग्राफ्स जो हैं वो बन सकते हैं, पॉसिबल हैं। जैसे एक ही ग्राफ पे बताऊं तो आपको मैं ऐसे बता सकता हूं बेटा, अगर यहाँ से आपने पोजीशन लिया है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और यहाँ से टाइम आपने लिया है,
तो मेनली 5 तरह के ग्राफ्स जो हैं वो बनते हैं। इधर इस तरह का कोई ग्राफ बन सकता है, लेट्स कॉल दिस फर्स्ट टाइप, है ना। इधर इस तरह का कोई ग्राफ बन सकता है, लेट्स कॉल दिस सेकंड टाइप। इधर इस तरह का कोई ग्राफ बन सकता है, चलो ये थर्ड टाइप मान लेते हैं। या तो बेटा इस तरह का कोई ग्राफ बन सकता है, लेट्स कॉल दिस फोर्थ टाइप। या फिर इस तरह का कोई ग्राफ बन सकता है, लेट अस कॉल दिस फिफ्थ टाइप। ठीक है, बाकी जितने भी ग्राफ्स हैं इन्हीं से मिलकर बनते हैं। मेजॉरिटी में सिर्फ ये 5 टाइप के ग्राफ्स आपके सिलेबस में है। तो एक एक करके इन ग्राफ्स को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला वाला ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से पोजीशन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को आप देख लो, दोनों टाइप। तो देखिए बेटा, इसमें अगर हम देखेंगे तो इस तरह से हम बना रहे हैं। मान लो ये पहला ग्राफ है जो हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप। अब देखें इसका मीनिंग क्या है। आप इस पर कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो बेटा, इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट। चलो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर आप पॉइंट ए पे स्लोप निकालेंगे, व्हाट विल बी द स्लोप डी एक्स बाई डी टी एट पॉइंट ए, तो विल बी सेइंग मी सर एक पैरेलल लाइन का स्लोप जो है वो ज़ीरो होता है। और बेटा यही स्लोप आपको देखने को मिलेगा अगर आप पॉइंट बी पर स्लोप बनाएंगे। तो अगर आप पॉइंट सी पे स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा आपको यही स्लोप मिलेगा। तो मतलब इसका स्लोप हर जगह सेम ही है और हर जगह स्लोप ज़ीरो है, विच मीन्स दैट इस ग्राफ का जो स्लोप है एवरीवेयर द स्लोप इज़ ज़ीरो, विच मीन्स दैट हर किसी जगह पर बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी आप कह लो वो ज़ीरो ही है। अच्छा सोचें, इमेजिन करें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड ज़ीरो ही रहती है किसी भी पोजीशन पर, किसी भी टाइम पर, है ना। अगर टाइम चेंज हो रहा है, टाइम तो जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना सर सच अ बॉडी इज़ इन रेस्ट। सर ये ऑब्जेक्ट जो है ये अभी रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट जो है अभी रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है। मीन्स ये कि जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो बेटा उसकी जो स्पीड होगी वो ज़ीरो होगी ऑलवेज, अगर वो मूव नहीं कर रहा है। विद टाइम, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन स्पीड वही है। तो मीन्स कि उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक पैरेलल लाइन आएगी, और वो पैरेलल लाइन किसके होगी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में होगी वो लाइन। तो समझ गए ना आप? ठीक, एक सिंपल सी कहानी समझाई मैंने आपको कि अगर स्लोप हर जगह ज़ीरो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो आप बोलेंगे कि सर ठीक है, ऐसी बॉडी हमेशा रेस्ट पर ही रहती है। ओके, तो पैरेलल लाइन का होना रेस्ट पर मीनिंग है। ठीक है, सेकंड वाला ग्राफ समझ लेते हैं बेटा। सेकंड ग्राफ की बात करें तो मान लो कि कोई किसी ऑब्जेक्ट का ग्राफ हमने बनाया और निकल कर कुछ ग्राफ इस तरह से बन के आ गया। ये ग्राफ कुछ ऐसे बना। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझ लो, इसका मीनिंग क्या है। चले देखिए, एक साइड से हमने क्या लिया हुआ है? पोजीशन इधर से, और इधर से क्या लिया हुआ है हमने? टाइम। ठीक, अब ज़रा देखें, कोई भी पॉइंट इस पर चूज़ कर लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कोई भी पॉइंट आप चूज़ कर लो, तो हर किसी पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? शाबाश, हर किसी पॉइंट पर आप देखेंगे स्लोप टेन थीटा ही है। चाहे आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालिए आप ए पे या बी पे या सी पे या किसी और पॉइंट पे, you'll find out that slope everywhere is tan थीटा। किसी भी जगह पे टेंजेंट बनाएंगे तो स्लोप tan थीटा ही आएगा, यानी सेम स्लोप है। इसमें क्या है कि सेम स्लोप है, हर जगह पर एक जैसा ही स्लोप है। तो अगर सेम स्लोप है, स्लोप का मीनिंग क्या है यहाँ पे? स्पीड या वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो स्पीड आप बोलिए सर, या वेलोसिटी आप बोलिए, हर किसी जगह पर सेम ही है। तो बेटा अगर स्लोप सेम है, वेलोसिटी सेम है हर जगह पर, आप क्या कहेंगे कि सर ये ग्राफ जो है एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। सर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है। मीन्स ये कि सर इस केस में एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की ज़ीरो है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, ओके, सो ग्रेट, ये चीज़ आप समझ गए कि इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को। लेकिन इसका एक और भी मीनिंग है बेटा, अगर तुम्हें याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि ऐसे ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, मतलब आप यूं समझ लो कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव रहने के साथ साथ होगा क्या? पॉजिटिव रहने के साथ साथ यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म। ओके, अगर मुझे ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही मिला लेकिन इस तरह से मिला मुझे,
ठीक है, इस तरह से मिला मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ से पोजीशन लिया आपने, यहाँ से टाइम लिया। अब इस ग्राफ को समझेंगे, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट निकालना चाहते हैं, स्लोप निकालना चाहते हैं, चाहे ये ए हो, चाहे ये बी हो, चाहे ये सी हो, हर जगह पर आपने क्या निकाला है, स्लोप निकालना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे थीटा बना लो। ये एंगल है, सिखाया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ एंगल ओब्ट्यूस है। ओब्ट्यूस एंगल होने का मीनिंग आप समझते हो, स्लोप यहाँ नेगेटिव आएगा। स्लोप यहाँ वेलोसिटी को डिनोट करता है, तो इस केस में बेटा वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। लेकिन क्या हर जगह सेम होगी? हाँ सर, ऐसे केस में हर जगह पर वेलोसिटी सेम रहे, कांस्टेंट स्लोप रहेगा। मीन्स ये जो ग्राफ है ये डिनोट करता है बेटा एक यूनिफॉर्म मोशन को, मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ये डिनोट करता है एक यूनिफॉर्म मोशन को। बट इस केस में ये है कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सिस से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग नेगेटिव एक्सिस, ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सिस पे मूव कर रहा है। मतलब चलिए मैं छोटी सी इलस्ट्रेशन से आपको बता देता हूँ। ये इलस्ट्रेशन नहीं, बेसिकली एक छोटा सा आइडिया ही समझ लीजिए। ये आप समझ लो बेटा, ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यानी t इज इक्वल टू 0 है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे शुरू कर रहा है अपनी मोशन को, है ना, इस तरह से, और शुरू में इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये गाड़ी चल रही है सामने। कुछ टाइम के बाद आपने इसको यहाँ देखा, है ना, और यहाँ भी आपने देखा कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही थी। कुछ टाइम के बाद आपने इसको यहाँ देखा, ठीक है ना, तो यहाँ भी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड ही थी, है ना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको देखे जा रहे हो और उसकी स्पीड यही है, लेकिन ये मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सीस पर। अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्सीस मान लूँ तो, है ना, पॉजिटिव एक्सीस पर, तो बेटा इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स, पोजीशन एक्स, टाइम टी, और यहाँ से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड तो देख लो, एक तो पॉजिटिव है और दूसरा कांस्टेंट है ना। अब अगर यही ऑब्जेक्ट है लेकिन ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, बल्कि इसने क्या किया, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे चल रहा है इधर की तरफ, ठीक है, कंटिन्यूसली आप इसको देख रहे हो, और ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, ठीक है। एक सिंपल सी एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ये इधर चल रहा है ना, हर जगह पर मान लो इसकी स्पीड 10 ही है, ठीक है, लेकिन आप जानते हो ना कि ये नेगेटिव एक्सिस है, तो स्पीड -10 होगी, ठीक है, ये ना वेलोसिटी -10 होगी, सॉरी स्पीड तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो वेलोसिटी -10 होगी। मतलब इसकी वेलोसिटी को ब्रॉडली यू कैन राइट -10 आई कैप, वेल एज इसकी वेलोसिटी को, सॉरी स्पीड निकल जाते हैं, वेलोसिटी इज +10 आई कैप। सही है, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे आएगा। अगर ये पोजीशन है, ये टाइम है, इस वाले का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। तो जब भी आप ये ग्राफ्स देखो तो अब आप समझ जाओगे कि इस वाले ग्राफ का क्या मीनिंग है और इस वाले ग्राफ का क्या मीनिंग है, ठीक है। थोड़ा डिटेल्ड मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एक और टाइप का ग्राफ, तो इस ग्राफ का मीनिंग समझ गए आप लोग। इस ग्राफ का मीनिंग आप क्या समझेंगे ऐसे, कि ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, है ना। थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ क्योंकि आगे चीज़ें इसी कॉन्सेप्ट पर चलने वाली हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस कंसिडर कर लेते हैं, है ना। अगर मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट का किसी मोशन का ग्राफ बनकर कुछ ऐसे आया, पोजीशन है, टाइम है, और ग्राफ कुछ ऐसे बनकर आया। अब देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। देखो मैंने लास्ट क्लास में ये चीज़ समझाई थी, फिर से मैं एक बार लेके चल रहा हूँ। ये लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्टिकल होना चाहती है। तो बताया था जो लाइन वर्टिकल होना चाहती है, द लाइन विच टेंड्स टू बी वर्टिकल, जो वर्टिकल होना चाहती है, तो मीनिंग क्या है कि उसका स्लोप बढ़ रहा है, उसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। देखना चाहो तो दिखाया भी था कि चले यहाँ पे स्पीड निकालनी है तो टेंजेंट बनाओ, ये एंगल जो होगा यहाँ पे स्पीड निकालनी है तो चले टेंजेंट बनाओ। दूसरा वाला एंगल देख लो, θ1 छोटा है, θ2 ज़्यादा है, मतलब ए पॉइंट पर स्लोप जो है वो कम है, किससे, बी पॉइंट पर जो स्लोप है उससे। तो मतलब हम ये कह सकते हैं ए पॉइंट पर वेलोसिटी कम है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ये इस ग्राफ में स्लोप बढ़ रहा है विद टाइम, है ना। मीन्स ये स्लोप तो यहाँ वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, तो मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है विद टाइम। अच्छा, इस ग्राफ के बारे में एक और चीज़ भी बोली थी लास्ट क्लास में कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और साथ साथ में वेलोसिटी भी
बढ़ रही है। ठीक है, तो आज से हम याद रखेंगे कि जहाँ कहीं पर भी हमें कनकेव अपवर्ड कर्व नज़र आएगी, कनकेव अपवर्ड्स मतलब इस साइड से देखेंगे तो कनकेव है, कनकेव अपवर्ड्स कर्व नज़र आएगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है और साथ साथ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद टाइम, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, राइट। ओके, तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी को डिनोट करता है। दिस डिनोट्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाली कर्व है। ठीक है ना। चलिए बेटा एक और ग्राफ समझते हैं ना। देखो, अगर अपने पास एक ग्राफ आया और वो ऐसे था, ये पोजीशन है और ये टाइम है, ठीक है, और ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे बन के आया। ज़रा मुझे देखो, मुझे बताओ इस ग्राफ का मीनिंग क्या आएगा। शाबाश, मुझे बताइए ये लाइन वर्टिकल होना चाहती है कि हॉरिजॉन्टल। आप कहेंगे सर पहले तो ये हॉरिजॉन्टल थी, लेकिन आप देखिए बाद में ये वर्टिकल बनना चाहती है। सो ये लाइन जो है, यानी ये कर्व जो है, लाइन तो नहीं कर्व जो है, इट टेंड्स टू बी वर्टिकल, ये टेंड्स टू बी वर्टिकल, यानी ये वर्टिकल होना चाहती है। और जो लाइन वर्टिकल होना चाहती है मतलब उसका स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक, तो अगर स्लो बढ़ रहा है, इसका समझ जाइए आप, स्लो बढ़ने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ ये है कि सर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। सो यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक, तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाली कर्व और इसमें क्या डिफरेंस है। बेटा इसमें डिफरेंस है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है ना। तो वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन नेगेटिव एक्सिस पे, वेलोसिटी इंक्रीजेस लेकिन अलोंग नेगेटिव एक्सिस से वेलोसिटी बढ़ रही है। आपको बात समझ आ रही है। जैसे मैं आपको ऐसे बना के देता हूँ, आप आराम से समझ जाइएगा। ऐसे है, मान लीजिए एक कर्व, आपने एक लाइन अपने पास है, स्ट्रेट रोड है, ये t इज़ इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन है, ये ओरिजिन है, समझ लीजिए यही ओरिजिन है ना। अब एक यहाँ से समझ लीजिए एनालॉजी है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, है ना। वो ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, फिर देखिए आगे आगे उसकी स्पीड बढ़ रही है, अब बन रही है 20 मीटर पर सेकंड, रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं, है ना। आगे और बढ़ रही है, सपोज अब स्पीड बन रही है से फॉर एग्जांपल 85 मीटर पर सेकंड, है ना। ठीक, अब यहाँ से देखें और स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, 64 से फॉर एग्जांपल 94 मीटर पर सेकंड। ओके, तो वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग ना, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इस ग्राफ का स्लोप कैसे आएगा, इस ग्राफ का ये ना कर्व कैसे आएगी, इसके लिए कर्व कुछ इस तरह से आएगी जैसे हमने ऊपर बनाया, बिल्कुल ऐसे करके, है ना। ठीक, और अगर यही ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सिस पे जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस पे जाने का मतलब क्या है, ऐसे करके, है ना, ये नेगेटिव एक्सिस पे ऐसे जा रहा है इस तरफ, सही। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए बेटा अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मान लो पहले 10 था, फिर बाद में 25 हो गया, फिर 36 हो गया, सपोज कुछ रैंडम वैल्यूज़, तो यहाँ पे जो कर्व आएगी दैट विल बी एक्स और टी की कर्व। तो ये कर्व कुछ इस तरह से आएगी, है ना, मतलब वेलोसिटी अब भी बढ़ रही है मगर नेगेटिव एक्सिस में बढ़ रही है। ठीक है ना। ओके ग्रेट, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो दोनों ग्राफ्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, लेकिन ये मोशन कर रहा है डिनोट अलोंग पॉजिटिव एक्सिस और ये डिनोट करता है अलोंग नेगेटिव एक्सिस, है ना, नेगेटिव एक्सिस। आगे भी मीनिंग समझते जाएंगे, बस आप अभी रुकें, अभी थोड़ा सा और केसेस को देख लें, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस में और भी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक, अब चलिए बेटा, तो मतलब नटशेल में मैं आपको ये कहूँ कि ये दोनों ग्राफ्स जो हैं किस चीज़ को डिनोट करते हैं। आप बोलेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी मीनस सर ये दोनों ग्राफ्स एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। अब सर वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव डायरेक्शन में हो, लेकिन इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मीनिंग यही है कि यहाँ एक्सेलरेशन है। ओके ठीक, अब देखो, अब हम एक और ग्राफ ले रहे हैं। मान लो कि ये ग्राफ कुछ ऐसे आया, हमें ये एक्स आया, ये टी आया, ठीक है, और ये ग्राफ दिखने में कुछ इस तरह से बना, से फॉर एग्जांपल ऐसे बना। अब सोचो ये पहले वर्टिकल था या बाद में वर्टिकल होना चाहता है। तो बोलेंगे सर इसका मीनिंग ये है कि यहाँ जो स्लोप है ना, स्लोप पहले वर्टिकल, स्लोप लाइन जो पहले थी वो वर्टिकल थी, पहले ज़्यादा वर्टिकल थी, और बाद में ये हॉरिजॉन्टल हो रही है। ठीक है, तो लाइन या कर्व, सॉरी लाइन निकल जाता है, कर्व टेंड्स टू बी हॉरिजॉन्टल, कर्व हॉरिजॉन्टल होना चाहती है।
तो बेटा अगर कर्व हॉरिजॉन्टल होना चाहती है मतलब क्या है, मतलब यह है कि इसका स्लोप घट रहा है, इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है। स्लोप यहाँ डिनोट क्या करता है, वेलोसिटी को। तो आप समझ जाएंगे कि सर इसकी वेलोसिटी जो है वो घट रही है, वेलोसिटी घट रही है। तो वेलोसिटी घट रही है मीन्स मतलब ये केस डिनोट करता है रिटार्डेशन को, रिटार्डेशन को। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड को कम कर रहा है, ठीक, ये वेलोसिटी को कम कर रहा है, मतलब रिटार्ड हो रही है बॉडी, ठीक। लेकिन यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, मतलब आप ऐसे बोलेंगे कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव तो है लेकिन साथ साथ में डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। ओके, अब इसी तरह से आपको एक और ग्राफ भी मिल सकता है। आप समझ गए इसका काउंटर पार्ट क्या हो सकता है। इसका काउंटर पार्ट ग्राफ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे करके। तो अब देखो, पहले लाइन वर्टिकल थी, बाद में हॉरिजॉन्टल होना चाहती है। यहाँ भी स्लोप जो है वो घट ही रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव स्लोप है ना। तो यहाँ आप समझ गए ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा होगा, है ना, और उसकी स्पीड कम हो रही होगी, ठीक। ये ग्राफ भी रिटार्डेशन को ही डिनोट करता है, ठीक। मतलब इसमें भी वेलोसिटी घट रही है लेकिन नेगेटिव एक्सिस से हम बता रहे हैं, नेगेटिव एक्सिस से बात हो रही है, ठीक। चले बेटा, तो लेट्स कम टू द कंक्लूजन्स ऑफ दिस लेक्चर। आज के इस क्लास में हमने सीखा क्या, है ना। ज़रा आप खुद से बोलें, एक बार बताएं मुझे। ये एक्स है, ये टी है। अगर ग्राफ कुछ इस तरह से आया, इसका मतलब क्या है, तुम समझ जाओगे कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। यहाँ वेलोसिटी जो है टोटली ज़ीरो है ऑब्जेक्ट की, ठीक। अगर अब ग्राफ इस तरह से मिला आपको, ये दोनों टाइप्स में से हो गया, या तो ये हुआ या तो ये हुआ, तो बेटा मुझे बताओ इसका क्या मीनिंग है और इस वाले का क्या मीनिंग है। देखो, यू नीड टू लर्न देम बाय हार्ट, अदरवाइज प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपको, क्वेश्चंस आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये लर्न करना है अच्छे से। चलो मुझे बताओ, इसमें आप बोलेंगे सर इसमें एक्सेलरेशन कौन देना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। लेकिन सर यहाँ मसला ये है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, और सर इसमें भी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ही है, ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सर इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब दोनों केसेस बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के दोनों केसेस यूनिफॉर्म मोशन वाले केसेस हैं। ओके, अब देखें, अब मुझे इस वाले ग्राफ का मीनिंग बताएं बेटा ज़रा क्विकली। ये एक्स है, ये टी है, शबश ये एक्स है, ये टी है। मुझे मीनिंग बताएं, इस वाले ग्राफ का मीनिंग क्या आएगा बेटा, और मुझे बोले इस वाले ग्राफ का मीनिंग क्या आएगा। तो बोलेंगे सर ये वाला डिनोट करता है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है ना, अभी पढ़ा हमने। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिनोट करता है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इस वाले केस में सर ये भी डिनोट करता है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो फ़र्क किस चीज़ का है सर, कुछ नहीं, इस वाले में वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस वाले में वेलोसिटी नेगेटिव है, राइट। ओके ग्रेट। अब इसमें बताएं इन दोनों में क्या लॉजिक लगता है आपको, क्या डिफरेंस है। ये पोजीशन इधर से, ये टाइम इधर से, है ना। चलें बोले बेटा क्या लगता है आपको, इस वाले का मीनिंग क्या है, और मुझे बोले इस वाले का मीनिंग क्या लगता है आपको। तो बोलेंगे सर सिंपल है, इस वाले में मीनिंग है कि स्लोप घट रहा है, मीन्स वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज़ कर रही है वेलोसिटी, है ना, ठीक। लेकिन पॉजिटिव है ये। और इस वाले में सर वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है ना। तो इन सारी ग्राफ्स का मीनिंग ना आप एक बारी से समझ लो, और एक बारी से आप इसको ना अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लो, इन सारी कर्व्स को याद कर लो, तभी जाकर आपको क्वेश्चंस आएंगे।